ज़ैनब के पापा और ऑनलाइन बकरा। अर्शद साहब और उनकी बेगम घर के सेहन में बैठे थे। मोहम्मद और ज़ैनब भी पास ही खेल रहे थे। इतने में दुआ वहाँ आई और बोली, पापा जी, ईद में इतने कम दिन रह गए हैं, हम बकरा कब लेंगे? दुआ, अभी तो ईद में एक हफ्ता पड़ा है। ज़ैनब आपी, मैं पापा से बात कर रही हूँ और जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हो तो दरमियान में नहीं बोलते। दुआ की ये बात सुनकर अरशद साहब और उनकी बेगम खूब हंसे। इंशाअल्लाह हम कल ही बकरा ले आएंगे दुआ। और दूसरी तरफ अरशद साहब के पड़ोसी हाजी बरकत और उसकी बीवी शकीला सेहन में बैठे थे। इतने में असद गुनगुनाता हुआ घर आया। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा क्या? अरे अरे बोलो बोलो क्या? हर घर में बकरा 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 बकरा, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा बकरा बकरा बकरा। असद ने आते ही हाजी साहब को आवाज लगाना शुरू कर दी। अब्बू अब्बू अब्बू। हाँ हाँ बोल, तेरी दुम पे किसने पैर रख दिया है आज? अब्बू जी, हम बकरा कब लेंगे? असलम अंकल आज बकरा ले आए हैं। हाजी साहब, जिनकी असलम से खूब लगती थी, वो बोले, हैं असलम ने तो बहुत हिम्मत दिखाई इस दफा। तो तुम फिक्र ना करो, आज शाम हम भी बकरा ले ही आएंगे। इतने में शकीला बोली, अजी सुनते हो? जी जनाब, सुनता ही तो आ रहा हूँ इतने सालों से। तुम बोलने कब देती हो? क्या क्या कहा आपने? कुछ नहीं बेगम, आप बोले क्या कह रही थी? हाजी साहब, हफ्ता पहला बकरा ले आके क्यों नुमाइश करनी है महल्ले च? अरे बेगम, लेक्चर देने का कोई तो मौका हाथ से जाने दिया करो। शाम होते ही हाजी साहब असद को साथ लिए निकल पड़े मंडी की जानिब। अभी गेट से बाहर निकले ही थे कि अरशद साहब से मुलाकात हो गई। खैर तो है हाजी साहब, इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हैं? बस अरशद मियाँ, बच्चे की फरमाइश है कि आज ही बकरा लाया जाए, तो बकरा खरीदने मंडी जा रहे हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। ऐसा करें, आप एक दफा हो आए और फिर वापस आके मुझे भी रेट वगैरह का बताइएगा कि क्या चल रहा है आजकल। फिर कल हमने भी जाना है बकरा लेने। हाजी साहब अरशद साहब से इजाजत लेके आगे चल दिए। बकरा मंडी पहुँचे तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारे प्यारे जानवरों का मेला लगा हुआ था। हाजी साहब एक खान साहब के पास आए और बोले, हाँ भाई खान साहब, क्या रेट है इस बकरे का? ओ मड़ा, इसका तुम ऐसा करो, इसका तुम 60,000 रुपए दे दो। ओ क्यों जी, BMW का इंजन फिट है इसमें। ओ लाला, मेरे से जुगत नहीं करना, हमने इसको बड़े नाजों से पाला है। देखो तो सही कितना खूबसूरत बच्चा है हमारा। नाजों से पाला है तुमने, तो तुम क्या अपने आप को सलमान खान समझते हो क्या? तो लाला, इसमें समझने का क्या बात है, हम सलमान खान ही है, हमारा नाम सलमान खान है। ओ अच्छा, चलो फिर 60,000 वाला मुंह है तुम्हारा। वही खुदा कसम, अगर आज जुमा नहीं होता ना तो हम तुमको बताता कि हम क्या चीज है। असद, जो इतनी देर से इन दोनों की बहसबाजी सुन रहा था, वो बोला, अब्बा जी, मुझे लगता है इधर हमारी दाल नहीं गलनी, इधर साइड पे आए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। असद और हाजी साहब एक साइड पे आए तो असद बोला, अब्बा जी आप भी कमाल करते हैं, आजकल ऑनलाइन बकरे खरीदने का ट्रेंड है, आप क्यों बहसबाजी में पड़ रहे हैं? ये देखें ऑनलाइन कितने खूबसूरत बकरे अवेलेबल हैं। ये कहकर असद अपने अब्बा को मोबाइल पे बकरे दिखाने लगा। ओ असद पुत्र, वो ये बहुत प्यारा बकरा है, क्या कीमत है इसकी? अब्बा जी सिर्फ 20,000। क्या? वो 20,000? वो ये इतना सस्ता कैसे है? देख लेना चूना ही ना लग जाए कहीं। अब्बा जी, सस्ता बकरा और सच्ची मोहब्बत हर किसी को नहीं मिलती। ओ पुत्र, बकरा तो मैंने ले ही लेना है, ते जेड़ी दूजी गल तू कीती है ना, बस इतना याद रखना, मेरी जुत्ती दा नंबर 42 है, 42। चल शाबाश, 20,000 वाला बकरा ऑर्डर कर दे फटाफट। असद ने वहीं खड़े खड़े ऑनलाइन पेमेंट करके बकरा ऑर्डर कर दिया और फिर खुशी खुशी वापस घर को चल दिए। घर जाते हुए रास्ते में असलम मियाँ और अरशद साहब का टाकरा हो गया।
हाजी साहब सुनाएं, क्या हालात चल रहे हैं मंडी के? ओ मत पूछो अरशद मियाँ, जो बैल लेने जाएगा वो बकरा लेके आएगा, और जो बकरा लेने जाएगा ना वो तो सिर्फ मैंगो ही लेके घर आएगा। असलम मियाँ को अरशद और हाजी साहब की बातों से अंदाजा हुआ कि वो बकरा लेने गए थे। ओ माशाल्लाह जी, फिर ले लिया बकरा, नजर तो कहीं नहीं आ रहा। वो क्या है असलम मियाँ, इस बार असद ने ऑनलाइन बकरा इंपोर्ट किया है, कनाडा से आ रहा है हमारा बकरा, कनाडा से। इतना कहकर वो आगे को चल दिए और असलम मियाँ अपना सा मुंह लेके खड़े रहे। यूं पूरे मोहल्ले में ये बात मशहूर हो गई कि हाजी साहब का बकरा कनाडा से आ रहा है। अगले दिन अरशद साहब और मोहम्मद एक प्यारा सा बकरा लेके घर दाखिल हुए। दुआ, ज़ैनब और उनकी बेगम बकरा देख के बहुत खुश हुए। ज़ैनब के पापा, माशाल्लाह बकरा तो बहुत प्यारा है। शुक्रिया बेगम। पापा जी, मैं इसको रोज खाना खिलाया करूँगी। जरूर ज़ैनब बेटा। अरशद साहब पास चुप खड़ी दुआ से बोले, लगता है हमारी दुआ को बकरा पसंद नहीं आया। नहीं पापा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ अब ये भी रोज आलू ही खाया करेगा। दुआ की ये बात सुनकर सब हंसने लगे। कुछ दिनों के बाद हाजी बरकत के दरवाजे पर एक आदमी आया। हाजी साहब का घर यही है? हाँ जी बिल्कुल यही है, ये लीजिए अपना बकरा। ये कहकर उस आदमी ने डब्बा असद को पकड़ाया और खुद चलता बना। अरे कौन है दरवाजे पे? बकरा आया है अब्बा जान। ओ बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, पर बकरा है किथे पुत्र? अब्बू जी इस डब्बे में है। लो भला, इस डब्बे में बंद करके भेजने की क्या जरूरत थी? सांस कैसे ले रहा होगा बेचारा? क्या पता बेगम, बकरे को ऑक्सीजन मास्क लगा के भेजा हो। हाजी साहब ने डिब्बा खोला और उसमें से प्लास्टिक का बकरा बाहर निकला, और ये देखते ही हाजी साहब का पारा तो चढ़ गया। ओ ये क्या मंगवाया है तुमने नालायक? अब्बू जी मुझे लगता है हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। शोर सुनकर असलम साहब भी वहाँ आ पहुँचे और गली से गुजरते हुए अरशद साहब भी वहाँ आ रुके। ओ फराड के बच्चे, नाक कट गई सारे मोहल्ले में मेरी। ये कहकर असद मियाँ की जो कुट लगी वो पूरे मोहल्ले ने देखी। पास खड़े अरशद साहब जो सब देख रहे थे बोले, हाजी साहब हम लोग कुर्बानी का असल मकसद तो भूलते जा रहे हैं। अब तो कुर्बानी का मकसद महज मुकाबला बाजी रह गया है, जबकि कुर्बानी का असल मकसद तो एक दूसरे का एहसास करना है। कुर्बानी दिखावे के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए करनी चाहिए। जी अरशद साहब आप ठीक फरमा रहे हैं। कोई बात नहीं हाजी साहब, गलतियाँ तो इंसानों से ही होती हैं, लेकिन हमें हमेशा अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए और आइंदा उन गलतियों से बचना चाहिए। अरशद साहब की बातें सुन के हाजी साहब और असलम दोनों ही शर्मिंदा हो रहे थे।